गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम दीपिका है। मैंने मास्टर्स किया है फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड DLED किया है डाइट से। यूपी टेट NC टेट क्वालिफाइड हूँ एंड एज यू ऑल नो कि आई एम मैरिड हैविंग अ किड। मैं अपने यहीं पे जॉब चाहती हूँ अपने यूपी में ही, तो इसीलिए वेट कर रही हूँ यूपी सुपर टेट का, जो कि पिछले 5 सालों से आया नहीं है और उसकी कोई अभी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बट स्टिल अब मैं बिहार वाला भी अभी अनाउंसमेंट हो गया है, बट मैं वो भर नहीं सकती क्योंकि मैं वहाँ जॉब नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है क्योंकि शिवा को अप्रैल से मुझे एडमिशन कराना है। ठीक है, तो और ऐसे ही DSSB का भी है। बट अब मैं सोच रही हूँ जब अगर कर पाऊँ वहाँ पे जॉब तब तो ठीक है कि मैं अप्लाई करूँ, मेहनत करूँ उसके रिगार्डिंग। जब ना कर पाऊँ तो फिर क्या ही फ़ायदा है। एंड अभी बेसिकली क्या है कि मैं सुपर टेट का एंशियसली वेट कर रही हूँ और वही अच्छे से प्रिपरेशन करके दूँगी। अभी आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे, उसी का कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रही थी। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, SST, NCERT सीरीज़, तो उसी में लगी हुई थी। एंड इसी बीच में मैंने RO का भी फॉर्म फिलअप किया था। वैकेंसी आई है, आप सभी को पता ही होगा। तो उसका एग्ज़ामिनेशन है 11 फरवरी को। तो मैं सीटेड वालों को मतलब उनका कंटेंट बना रही थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। और हालांकि ऐसी कुछ खास उम्मीद नहीं है मुझे उस एग्ज़ाम से, बट अब थोड़ा बहुत जो देख पाऊँगी वो देख पाऊँगी। और यही कुछ है मेरी स्ट्रेटेजी में। बट स्टिल थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ पाऊँगी वो पढ़ूँगी। मेरा टारगेट ये था कि लाइक मैं टीचिंग एग्ज़ामिनेशन पे फोकस करती हूँ, है ना, कि टीचिंग एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। आप सभी को पता है कि जो मैरिड हैं, हाउसवाइफ हैं, जिनके पास बच्चे हैं, 1-2 घंटे मुश्किल से निकाल पाते हैं, और बहुत स्ट्रेच करूँगी तो 4 घंटे, और ऐसे करके। तो उसमें मैं जो खाली है ना, उनसे compete नहीं कर पाऊँगी। लाइक PCS, RO ठीक है, अगर उतना टाइम मुझे मिले। मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है। अब आप देखोगे तो आपको लिटरली लगेगा। ये सारे कपड़े मैंने धुले हैं, धूप में सुखाए हैं। मॉर्निंग का आफ्टरनून तक काम है, फिर इसे शिवा को पार्क ले जाना, खिलाना। अब ये नाइट का टाइम है। नाइट का टाइम कितना बज रहा है? अराउंड 11:45 हो रहा है। फिर मैं ये घटना चक्र की बुक है, इससे पढ़ने बैठी हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखूंगी। फिर मैं सोच रही हूँ 1 ईयर का करंट अफेयर्स देख लूँ। आई दृष्टि नहीं होती है, एक आई दृष्टि आती है, तो ये UP PCS और RO ये इन सभी के लिए अच्छी होती है। तो उसका मैं देखती हूँ। वीडियो एक मुझे यूट्यूब पे मिल गया था, तो मैं उसको थोड़ा बहुत देख रही थी। ऐसे करके मैंने पढ़ाई करी थी अराउंड 1.5 घंटे की। आज फर्स्ट डे ही था। जो मैं आपको व्लॉग शूट कर रही हूँ नाइट का ही है। ठीक है, आफ्टरनून में हो नहीं पाया था आज, वरना मैं ऐसे ही करके 4 से 6 घंटे, अपना 4 घंटे मैक्सिमम स्ट्रेच करूँगी। और इसी तरह मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी। अभी तो एग्ज़ामिनेशन है इसका, तो थोड़ा बहुत देख लूँगी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो कुछ ख़राब नहीं जाएगा ना, हमें काम ही आएगा। और मैं आप सभी को यही मोटिवेशन देना चाहूँगी कि आपके पास बहुत ज़्यादा शेड्यूल आपको बहुत हेक्टिक हो, तब भी आप टाइम मैनेज करें, स्ट्रेच करें और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कंटिन्यू करें। ठीक है, एक थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तब 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला, जो आपने खो दिया है उसका गम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने मुझे लगता है कि यार पहले ही जॉब हो गया होता है, इस तरीके की चीज़ें, है ना। तो उसके लिए अब जो खो गया वो खो गया। मान लीजिए किसी का एग्ज़ामिनेशन 1-2 नंबर से रह गया तो रह गया, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो पाया है उसको भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जो मेरे पास सिचुएशंस हैं उसको भी मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और बच्चे हैं, अब मैं जैसे अपनी सिचुएशंस को लेके रोऊँ कि यार मैं मैरिड हूँ, मेरे पास बच्चा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। आई नो बहुत हेक्टिक है, बट स्टिल कुछ लोगों के पास तो कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तब भी वो करते हैं। मेरे पास तो फिर बहुत अच्छी हैं, है ना। इस तरीके की चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हो पाएगा। एंड एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी, अगर आप
आपको किसी भी एग्ज़ाम, आप अगर मैरिड हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप लाइक जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा सिर्फ टीचिंग है, टीचिंग में यही सुपर टेट मतलब घर से एकदम क्लियर हो गया है कि यही कर पाना है, मतलब बाहर नहीं जा सकते, ये दिस एंड दैट ये वाली सिचुएशन है ना। तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो आप डिसाइड कर ले कि आपको टीचिंग सेक्टर में जाना है, बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, या ये यूपीएससी वाले देने, जो देना है उसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। हालांकि सब कहते हैं नहीं सब भर दो, सब दे दो, फिर होता ये है कि ये भी पढ़ लें थोड़ा, ये भी पढ़ लें थोड़ा, ये भी पढ़ लें थोड़ा, ऐसा हो नहीं पाता है। अभी देखिए सुपर टेट की जब वैकेंसी आएगी, मैं बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो देखिए मैथ्स है, मैथ्स को अच्छे से प्रिपरेशन करो, मैथ्स अच्छे लेवल की आती है ना, और बाकी भी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लेवल से हमें प्रिपेयर करने होंगे, तभी हो पाएगा। मतलब कहने का मोटो ये था कि जो भी हमें प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ एक ही प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में करनी है, तभी हो पाएगा कुछ, है ना। तो अभी ये टाइम नाइट का हो रहा था, ये टाइमर मैंने स्टॉप वॉच में लगाया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें लगाया था, टोटल 1 आवर